Hello, what's going everybody? How was it doing? I hope you all are doing great. Welcome back to STBG Academy. Myself Shubham Upadhyay and I'm your chemistry mentor. और आज मैं इस वीडियो के अंदर बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है मेरा। ठीक है, जनरली आप लोगों ने मुझे ऐसे बात करने देखा होगा। चैनल के ऊपर वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आपने मेरे कॉन्सेप्ट जरूर सीखा होगा। बट मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वेटेज। जी हाँ, केमिस्ट्री का वेटेज जो है वो एमयू ट्रिपल ई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है आप लोगों का, है ना, तो एक वेटेज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी कि सर एक वेटेज वाली वीडियो जरूर डालिए कि केमिस्ट्री जो है उसको कैसे मैनेज किया जाए एमयू ट्रिपल ई का जो एग्जाम है, लेटेस्ट एग्जाम 2023 का, उसके अंदर। क्योंकि यार देखो, केमिस्ट्री जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, और अगर हम फुल फ्लेज से केमिस्ट्री को अपना कंप्लीट करते हैं तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो थोड़े से बेटर बने। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे होंगे, वेटेज जो केमिस्ट्री का एमयू ट्रिपल ई के अंदर आता है वो किस तरह से आता है, किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि अगर किसी बच्चे का जो केमिस्ट्री का जो है वो अगर तैयार नहीं है ना, पूरी केमिस्ट्री उसने नहीं पढ़ी है, तो मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि आप पूरी केमिस्ट्री को नहीं पढ़े, क्योंकि अब एग्जाम में सिर्फ 8 या 9 दिन बचे हैं मुश्किल से। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूरी केमिस्ट्री को आप ना पढ़े। हॉट टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हॉट टॉपिक्स में आपसे डिस्कस करूंगा, उन हॉट टॉपिक्स को आप जरूर करके जाएं। ठीक है, तो ये काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कोर्सेज का ओवरव्यू देना चाहता हूं, जिसके अंदर हमारे पास है एमयू ट्रिपल ई के लिए जो 2023 का एग्जाम है, उसके अंदर हमारा गाइडेंस प्रोग्राम। यस, अब हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं, उसी के साथ साथ जिसके अंदर आपको मिल रहे होंगे 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। यस, 90 इज अ वेरी बिग नंबर, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 90 है, 90 बहुत बड़ा नंबर होता है। और अगर 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होने वाली है इसके अंदर, है ना, तो बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शंस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 2700 अगर क्वेश्चंस, अगर आप इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर सकते हैं सॉल्व, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एमयू ट्रिपल ई आपके लिए एक आसान सा खेल बन जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम में ना ये चीजें बड़ा बेनिफिट दे जाती हैं हमको। ठीक है, यकीन मानो, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लास्ट टाइम में ये चीजें बहुत बेनिफिट दे जाती हैं हमको। तो एमयू ट्रिपल ई के लिए आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट का प्रोसेस बहुत सिंपल है। इनरोलमेंट का प्रोसेस डायरेक्टली आपके प्ले स्टोर में, हमारा जो एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए जो है STBG अकेडमी, उसके अंदर आपको मिल रहा होगा ये एमयू 2023 का जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, ये प्रोग्राम, आप इसको ज्वाइन करिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं, आप ईमेल करिए, व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड किया गया है, ताकि कोई दिक्कत होता है तो बच्चों की क्वेरी जो है वो ली जा सके। ठीक है, साथ ही साथ अब आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एमयू के हर कोर्सेज का प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर। यस, हर कोर्सेज का प्रीवियस एंट्रेंस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एमयू एंट्रेंस 2023 के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये सभी चीजें आपको मिल रही होंगी उसी प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, ऐप का नाम बता देता हूं मैं, ऐप का नाम है STBG अकेडमी। ओके, तो आप STBG अकेडमी को डाउनलोड करिए, और आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको एनरोल करिए। ठीक है, चलिए जी, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं हम हमारे वेटेज की, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं क्लास 11 क्लास 12 दोनों मिला के बात करूंगा। शुरुआत करता हूं क्लास 12 से। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री वाले सेक्शन की सबसे पहले, ठीक है, आप इसको कॉपी पेन रखिए मेरे साथ और नोट करते चलिए। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री वाले सेक्शन की बात करूं, तो उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट, है ना। देखो, सॉलिड स्टेट से आने के चांसेस बहुत लेस हैं। यस, सॉलिड स्टेट से लेस चांस है कि सवाल पूछा जाए। ठीक है, हालांकि एमयू बीएससी के अंदर देखने को मिला था, एक सवाल देखने को मिला था, बट एमयू ट्रिपल ई के अंदर लेस चांसेस हैं कि सॉलिड स्टेट से कोई सवाल पूछा जाए। बट फिर भी अगर लेट्स से हम बैकअप में लेके चलते हैं ना, हम क्यों छोड़े यार कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट को, तो हम क्या करते हैं ना, सॉलिड स्टेट के अंदर आपको जो करना है, ठीक है, मैं हॉट टॉपिक्स बता देता हूं जो आपको मस्ट करके जाना है, और ये हॉट टॉपिक उनके लिए भी है जो अभी केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अगर आता है तो यही से आएगा सवाल। यस, 100% अगर सवाल आता है
तो सबसे पहला सवाल तो यहीं से बनाया जाएगा, डिफेक्ट इन सॉलिड्स। ठीक है, अब सॉलिड्स में बहुत तरह के डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एनाइन वैकेंसी, केटाइन वैकेंसी, है ना, फ्रैंकल है, शॉर्टकी है ना। तो ये सारे डिफेक्ट्स को आपको कवर करना है। डिफेक्ट इन सॉलिड का मतलब ये नहीं कि ऊपर बस पढ़ के चल जाना। ठीक है, इसके अंदर के जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो सभी आपको पढ़ के जाने हैं। तो मेजर चांसेस हैं कि सवाल यहीं से आएगा। ठीक है, और अगर अदर देन इस यहां से सवाल नहीं आता है ना, और अगर देन डिफेक्ट से सवाल नहीं आता है तो कई बार क्या पूछ लेते हैं, कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर जैसी चीजें पूछ लेते हैं, है ना, या फिर पैकिंग से सवाल आ जाता है। तो अगर आपको सॉलिड स्टेट करना है तो दो चीजें तो मस्त करके जाइए, पूरा डिफेक्ट कर डालिए। ठीक है, आखिरी वाला जो सेक्शन होता है, और साथ ही साथ एक बार पैकिंग के बारे में देख लीजिए, 2D 3D 1D पैकिंग, है ना, और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ठीक है, बस सॉलिड स्टेट से इतना ही करना है आपको। अगर सॉलिड स्टेट का वेटेज देखना चाहें तो सिर्फ इतना ही है, बहुत कम सवाल रह गए हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट से, इसलिए इसका चांसेस लेस है, मैंने लेस चांस लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम आगे बढ़े जो हमारा है सॉल्यूशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। यस, आपको 2 to 3 क्वेश्चंस इससे देखने को मिल सकते हैं, मिनिमम 2 तो दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, अब ये इसके अंदर जो हॉट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स क्या करके जाने हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हॉट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आपको इसके अंदर आपको करके जाना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो सबसे ऊपर रखो। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जरूर करके जाइए। कितनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी याद है? एक तो रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आप करके जाइए, और अलोंग विथ वैंट हॉफ फैक्टर, वैंट हॉफ फैक्टर आई, है ना। तो खैर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही वैंट हॉफ फैक्टर पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर तुमको क्या करके जाना है, उसके बाद जो मेजर वाला पोर्शन है इसके अंदर तुमको करके जाना है राउल्ट्स लॉ, और साथ में हेनरी लॉ भी कर लेना। सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है ना, बेसिकली ये सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है। और अगर और एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहता हो सॉल्यूशन के अंदर, तो सबसे पहली चीज की आइडियल और नॉन आइडियल, ये जरूर करके जाइए। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, ये वाला पार्ट कर लीजिए। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो जो है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ से अगर सवाल आया तो ग्राफ से पूछा जाएगा। और हाँ, सॉल्यूशन के अंदर क्लास 11 वाला मोल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए ना, बेसिक टर्म मोल, मोलारिटी, मोलारिटी नॉर्मलिटी क्या होती है ना। तो ये सब मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब आपको आने चाहिए, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, है ना। तो ये सब इसलिए मैंने साथ में प्लस मोल कॉन्सेप्ट डाल दिया। इतना कर लीजिए, सॉल्यूशन वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा डन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगर आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जो करेंटली अभी चैनल पे चल रहा है। ठीक है ना। पहले केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आएंगे। देखो केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज भी बहुत अच्छा है, यहां से भी आपको 2 to 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम यहां से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है, सबसे पहले इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ही टॉपिक इसके अंदर जो होता है वो है रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट। वो आपको मस्त करके जाना है। पीवाईक्यू उठाइए, उसके अंदर मैंने जो कराया है पीवाईक्यू, वहां आप देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट का सवाल आया है। और रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? एक तो रेट ऑफ अपीयरेंस और एक है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये आपको करके जाना है, इसकी प्रैक्टिस कर दीजिए। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस कर लीजिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कर लीजिए along with। अब अगर मैं और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर की बात करूं तो इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ के जाइए। अब देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन से, है ना, जो R इक्वल्स टू क्या होता है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू दी पावर, है ना, यही होता है ना। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जिसको हम कैसे लिखते हैं, R रेट इज इक्वल्स टू K A B, और इसे कुछ कंसंट्रेशन की पावर X और Y होती है, यही तो रेट लॉ है। इससे कई बार सवाल क्या पूछता है कि लेट्स से A के रेट को 2 गुना कर दिया गया, B के रेट को 3 गुना कर दिया गया, तो ऑर्डर बताइए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन करके जाइए, और इसके बाद आप ऑर्डर भी कर लीजिए। ऑर्डर में आपके कौन से हो जाएंगे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, सारे ऑर्डर कर लीजिए अलॉन्ग विद ग्राफ। ग्राफ पहचाना जरूर सीख जाइए कि किसके बीच कौन सा ग्राफ आएगा और कैसे स्लोप आएगी। और इसके अंदर जो लास्ट चीजें आती हैं वो आती है तुम्हारा अरेनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अरेनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी, देखो इससे ना फिक्स सवाल आने वाले हैं। अगर इस चैप्टर से आया
तो या तो एक सवाल बनेगा रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस से, और एक सवाल बन सकता है चांसेस जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी या फिर अरेनियस इक्वेशन से। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या ये वेटेज रहा। चलो बातें हो गई केमिकल काइनेटिक्स तक, आगे बढ़े। अगला सवाल, आई मीन अगला नॉट अगला सवाल, आदत हो गया मेरे को अगला सवाल वीडियो में बोलने का। ठीक है, अगला अगला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसकी भी वेटेज मॉडरेटली वेटेज है, ये भी केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है फिजिकल के अंदर, याद रखना ये मॉडरेटली है लेकिन यहां चांसेस हो सकते हैं एक या दो सवाल, 1 to 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब वो यहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कैसे हो सकता है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन, जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन, इसके सारे केसेस, सारे एप्लीकेशन, साथ ही साथ आप सबसे पहले उस नर्स्ट इक्वेशन के बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी कर डालेंगे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कौन सा वाला केस ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, ई नॉट सेल वाला। क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और साथ में हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, है ना। तो ये वाला केस इसको जरूर याद रखिए, डायरेक्टली ई नॉट सेल निकालने के लिए बोल देता है। उसके बाद जो थर्ड सवाल बनेंगे वो बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से, अगर बनता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या है, लैम्डा एम है और लैम्डा एम नॉट है, जिसको मोलर कनेक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, है ना, पढ़ते हैं। मोलर कनेक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा एम कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी, पढ़े हो। तो ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर थर्ड सवाल पूछ सकता है तो इससे पूछ सकता है। ठीक है, दैट्स इट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हॉट टॉपिक्स यही है। तो जो पूरा नहीं पढ़ा है ना वो इतना पढ़ के जाए, जितना भी मैंने पीछे बताया, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, साथ में वैसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, तो अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पी ब्लॉक। यहां भी आपको 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट पी ब्लॉक देखने को मिलेगा, वो मिलेगा एसिडिक और बेसिक पहचानना, है ना, एसिडिक और बेसिक नेचर पहचानना, है ना। प्रीवियस ईयर उठाओ तो यार कितने सारे भर भर के सवाल कराए एसिडिक और बेसिक नेचर पे, है ना। तो पी ब्लॉक से अगर सवाल पूछा जा सकता है तो वहां से पूछा जा सकता है एसिडिक, और ये एस एंड पी दोनों मिला के बता रहा हूं। ठीक है, क्लास 11 वाला भी इसमें कवर अप कर लो, क्लास 11 में भी एसिडिक बेसिक वाला नेचर दिया हुआ है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिक और बेसिक नेचर पहचानने वाला सवाल जरूर पूछा जा सकता है यहां से, अगर पी ब्लॉक से आता है तो। उसके बाद साथ ही साथ इसके अंदर तुम देख सकते हो इसका प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन, है ना, प्रॉपर्टीज देख लेना, प्रिपरेशन देख लेना, जैसे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, जिसमें हम अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं, और अलोंग विथ देयर केमिकल रिएक्शन। तो इसमें तो एक वाला पार्ट तुम्हारा हो गया केमिकल रिएक्शन वाला, जितने केमिकल रिएक्शन है सारे कर डालो पी ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद एसिडिक और बेसिक नेचर, ये एस एंड पी ब्लॉक मैंने दोनों साथ में कवर अप कर दिए, एस के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, और एसिडिक और बेसिक नेचर पहचानना ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पूरा कर डालो। ठीक है, यहां तुम्हारा कवर अप हो जाएगा एस और पी ब्लॉक। ठीक, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है, 3 स्टार लगा लो यहां, वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हॉट टॉपिक है वो है आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग पूरा कर डालो। ठीक है, छोड़ना मत इसके अंदर। आईयूपीएससी नेमिंग के अंदर जितने डिफरेंट टाइप है, हेक्साडेंटेट, एम्बीडेंटेट, किलेटिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड, सबके नाम तुम्हारे टिप पे होने चाहिए, तभी तुम आईयूपीएससी नेमिंग में परफेक्ट हो सकते हो। तो आईयूपीएससी नेमिंग पूरी करनी है तुमको। उसके साथ साथ आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, है ना, लिंकेज आइसोमर, हाइड्रो आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ये जितने आइसोमेरिज्म है इसके अंदर 4 होते हैं, चारों कर डालोगे। उसके साथ साथ पहचानना कि ये किसका एग्जांपल हो सकता है ना, कॉम्प्लेक्स पहचानना कि जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा आइसोमेरिज्म को शो करेगा। यानी बेसिकली अगर पूरी बात करूं तो इसके अंदर जितनी स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है ना, Ma2B2, Ma1B1 वाला है, पढ़ो ना स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरा, तो वो पूरा पढ़ लेना। और थर्ड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, पहले तो हमने आईपीएससी नेमिंग कर ली, है ना, उसके बाद हमने क्या किया कि इधर वाला तुमको क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पूरा पार्ट बता दिया।
है ना। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है वीवीटी। अरे यार इस पे तो तुम 5 स्टार लगा लो, सवाल पक्का है, पक्का है कि वीवीटी से आएगा। अगर इस चैप्टर सवाल आए, नहीं आए तो डिफरेंट बात है, लेकिन इस चैप्टर सवाल आते हैं, और इस चैप्टर से भी सवाल तुमको 2 से 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बीबीटी वाला कितना, बीबीटी वाला पार्ट। और बीबीटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना। मैग्नेटिक बिहेवियर कर लेना, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कब होता है, क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पूछ देता है। हालांकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डीएनएफ ब्लॉक में लिख देंगे, चलो पहले अभी यहां देख कर लो। मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना, और साथ में जो लाइगेंड हमने पढ़ा था याद है, लाइगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड होते हैं, उनको पहचानना। तो पहले तो एक काम करो कि स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड की जो एक लिस्ट आती है, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसको बोलते हैं, ठीक है, उस पूरी सीरीज को याद कर लो, कौन सा वीक लाइगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड पहचानना, ये वाला किस में पेयरिंग होगी किस में नहीं होगी, ये वाला पार्ट। इससे मैंने खूब सारे सवाल कराए यार, एक बार देखो तो सही जाके। मैग्नेटिक बिहेवियर और अगला वाला पार्ट क्या हो सकता है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइगेंड पहचानने वाला। ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं, इतना कर लोगे बहुत इनफ है, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा कर लेना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आ सकती है, वो देखो सीएफएससी से भी सवाल पूछा गया यार, सीएफएससी से भी सवाल पूछा गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसके अंदर T2G और EG ये दोनों पढ़ लेना, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों पढ़ लेना, ठीक है, ये दोनों पढ़ लेना। और याद रख लो वीवीटी अगर तुमको अच्छे से करनी है, तुमको केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल इसके अंदर होता है ना, sp3d और D2sp3, याद है। तो ये तुमको करना है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेक्शन तुमको पता होने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए, तो सवाल तुम इजीली कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हारा पूरा तैयार है, ठीक है, अगर इतना कर डाले हो तो। चलो आगे बढ़े। अगला डीएनएफ ब्लॉक, ठीक है। अगर मैं डीएनए ब्लॉक की बात करूं तो डीएनए ब्लॉक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर डिटरमाइन करना। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो तुम्हारा होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये पूछ देगा सवाल। और कलर्ड कंपाउंड पहचानने का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन पता है, कंपाउंड कलर तभी होगा जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कोई ना कोई प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो कंपाउंड कलर्ड होता है। तो कलर्ड कंपाउंड को का डिटर्मिनेशन का सवाल आता है। उसके बाद अगर सवाल पूछेगा तो यहां से जाने के बाद ही पूछेगा, है ना। तो ये 3 तो शुरुआत की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सवाल पूछ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। मेजरली कहूंगा 3D सीरीज पूरी याद कर लेना, है ना, 3D सीरीज कौन कौन सी होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको पता होने चाहिए, ठीक है, यहां से सवाल पूछता ही पूछता है, ठीक है। पूरी 3D सीरीज ऑलमोस्ट याद कर लेना। और उसके बाद रिएक्शन वाला पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सा, KMnO4 और प्लस K2Cr2O7 दोनों का रिएक्शन दिया हुआ है तुम्हारा, पूरे रिएक्शन पढ़ डालोगे। along with their कलर के साथ, कई बार कलर देके सवाल पूछ लेता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है डीएनए ब्लॉक भी, ठीक है। अब अगर ऑर्गेनिक की बात करूं तो यार ऑर्गेनिक क्या ही बताऊं, ऑर्गेनिक तो अपने आप में बहुत वास्ट है। मोटी मोटी चीजें ऑर्गेनिक के अंदर मैं तुमको बता देता हूं। ऑर्गेनिक के अंदर मोटी मोटी चीजें मैं तुमको बता देता हूं। ऑर्गेनिक के अंदर तुम क्या करोगे, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेम एंड रिएक्शन, सारे के सारे जितने ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, ठीक है, सबके नेम और रिएक्शन तुम कंप्लीट करोगे, ठीक है। along with reagents, कि कौन से रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है, ये भी पूछ देता है। और उसके साथ साथ कंडीशन, टेम्परेचर क्या लग रहा है ना, कंडीशन उसका टेम्परेचर वाला कंडीशन, प्रेशर वाला कंडीशन अगर कहीं लग रहा है तो, है ना, कितने केल्विन पे हो रहा है वो। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के नाम लिखवा देता हूं जो आपको मस्ट करके जाने हैं, ठीक है। कौन कौन से है भाई तुम कर लेना इसके अंदर। एक तो गेटरमैन कोच कर लेना,
है ना, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के जितने रिएक्शन है सभी, ठीक। उसके बाद सैंडमेयर कर लेना, पढ़ा है सैंडमेयर, और सैंडमेयर के अंदर साथ ही में ना डाई एजोटाइजेशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो डाई एजोटाइजेशन कर लेना, सैंडमेयर कर लेना, ठीक। और क्या बचा तुम्हारा, ओजोनोलिसिस कर लेना, ओजोनलिसिस, है ना, O3ZnH2O याद है, O3Zn प्लस H2O, ये तुम्हारा ओजोनलिसिस है। ये तो कर ही लेना यार, सवाल भी आए थे इससे, ठीक है, इससे भी सवाल आए हैं, इससे भी सवाल आए हैं, सैंडमेयर से डाई एजोटाइजेशन से भी सवाल आए हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये भी कर लेना, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन दोनों नोट कर लो, ठीक है। मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है, तुम खुद भी नोट कर लो अगर समझ नहीं आ रही है तो। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन, उसके साथ साथ क्या कर लोगे, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कोल्बे रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमन तिमन आर, रिमन टिमर आर, ये भी कर लेना, रिमन टिमर वाला रिएक्शन है, ठीक। इतने सारे रिएक्शन हो गए। हाँ, और कुछ और है, सिंपल सिंपल इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन कर लेना, श्वार्ट्ज कर लेना, ये इतने तो करके ही जाना है, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिंकलस्टीन कर लेना, श्वार्ट्ज कर लेना, ये भी हो गए। और यस इंपॉर्टेंट ये है, कौन सा, एक तो टॉलेंट टेस्ट, ठीक है, फेलिंग टेस्ट, ये टेस्ट वाले रिएक्शन, और साथ में इसके अंदर कैनिजारो था एक थे, याद है, कैनिजारो, ये भी करके जाओगे। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया यार, मैंने तो ऑर्गेनिक की चीट शीट दे दी तुमको, ये रिएक्शंस तुमको आने चाहिए। कैनिजारो रिएक्शंस भी कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यस, एक और इंपॉर्टेंट बात, SN1 SN2 सबने पढ़ा है, कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ना सवाल पूछता है कि कौन सा फास्ट SN2 या SN1 करेगा, ऐसा टाइप का सवाल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मस्ट करके जाना है, आपको मस्ट करके जाना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक छोटी सी चीट शीट थी जो आपको पता होने चाहिए, ठीक, ठीक है। तो ये खत्म हो गया तुम्हारा 12th वाला पार्ट पूरा, इसमें मैंने कई कई जगह 11 वाला पार्ट भी कवर अप कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ी सी और बातें मैं लेता हूँ 11 वाली पार्ट की, 11 वाली पार्ट की अभी फिजिकल के बारे में थोड़ा सा उनको मैं दे देता हूँ इंट्रो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। आप फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपनी। चलिए क्लास 11 की थोड़ी बातें कर ले। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बड़ा लेस चांसेस है इसके अंदर आने के, ठीक है। इसके भी जैसे सॉलिड स्टेट के लेस चांसेस है ना, वैसे इसके भी लेस चांसेस है, बट अगर सवाल आएंगे तो इसके अंदर से सवाल आ सकते हैं तुम्हारे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर सवाल पूछा जाता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जनरली सवाल पूछा जाता है, और नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा लेते हैं कई बार, और ऐसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ऑक्सीडाइज स्टेट वाले, जैसे कुछ चार्जेस को बाहर निकाल दिए, Cu2+ करवा लेंगे, Mn2+ करवा लेंगे, Fe2+ करवा लेंगे, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस यही वाला पार्ट मेजरली पूछा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करें, पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसके अंदर से जनरली पूछा जाता है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स कौन कौन से भाई, ट्रेंड्स हो सकते हैं तुम्हारे एटॉमिक साइज के, और किसके ट्रेंड हो सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, ठीक है। और साथ ही साथ आयोनिक रेडियस के सवाल पूछे जाते हैं, कैटायन एनायन, है ना। और अलोंग विथ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कर लेना, थोड़ा सा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ूं, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं आएगा ना तो फिर तो केमिस्ट्री का नॉलेज ही नहीं है तुमको,
केमिकल बॉन्डिंग, ये नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत है फिर। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से सवाल, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग सवाल क्या आ सकता है, अगर पूछता है तो फैजान्स रूल से पूछ सकता है। फैजान्स रूल का एप्लीकेशन याद है, कैटायन का साइज एनायन का साइज। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें 3 स्टार और लगा लो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। उसके बाद उसकी जियोमेट्री, शेप, जेनॉन के जितने भी रिएक्शंस हैं विथ ऑक्सीजन वो कर डालना। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज टेम्परेचर जरूर याद रखना, टेम्परेचर और रेशियो कितना लिया जा रहा है। उसके बाद जेनॉन के स्ट्रक्चर, जेनॉन के कंपाउंड के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। मतलब मोटी मोटी बात, तुमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। तुमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो मैं तो कहूंगा कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाला पार्ट ही पूरा पढ़ डालो ताकि छूटे ही ना स्ट्रक्चर के सवाल आए तो। लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और द लास्ट थिंग जो पूछी जा सकती है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस पे भी स्टार लगाओ। इसके अंदर पहला तो कौन सा पूछ सकता है, हेवियर और लाइटर एलिमेंट्स के सवाल, है ना। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंने पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ा रखी है पीवाईक्यू के अंदर, ठीक है। तो ये था केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये मोटी मोटी मैंने केमिस्ट्री के बारे में इंट्रो तो दे दिया तुमको, ठीक है। मोटा मोटा चीज ज्यादा कवर हो चुका है। उसके बाद आप इसके अंदर भी ऑर्गेनिक के अंदर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ अपने मुंह से ही, ठीक है। आगे ऑर्गेनिक के अंदर आप आइसोमेरिज्म कर लीजिएगा, हाइड्रोकार्बन, और साथ में रेजोनेंस आपको आना चाहिए, है ना। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ तो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तुमको पता होना चाहिए इंथैल्पी का चेंज, है ना, क्या होता है, उसमें आइसोबैरिक प्रोसेस, ये वाले एडियाबैटिक प्रोसेसेस, ठीक है, वर्क डन कैसे निकालते हैं वो वाली चीज़ है। केमिकल इक्विलिब्रियम से भी तुमको क्या होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए किस चीज़ के बारे में, इंथैल्पी चेंज के बारे में, डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू, उनका रिलेशन याद जरूर रखना। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा पीछे आता हूँ, स्टेट ऑफ मैटर से खैर उतने सवाल आते नहीं है, बट याद कर लेना आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, उसके ग्राफ, है ना, कौन कौन से लॉज होते हैं, कौन कौन से लॉज उस पर लॉ पे बेस सवाल आते हैं ज़्यादा, है ना, न्यूमेरिकल बेस उस पर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये केएसपी वाला पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, केएसपी निकालने वाला पार्ट, है ना, सॉल्युबिलिटी निकालने वाला पार्ट, सॉल्युबिलिटी निकालने वाला पार्ट, तो ये आप कर सकते हैं। एमयूबीएससी में भी ये चीज़ आई है, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था इनके अंदर, ठीक है। आइसोमेरिज्म वाला इंपॉर्टेंट है भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दोनों इंपॉर्टेंट है क्लास 11 ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में जितने रिएक्शंस हैं, जिसमें कौन कौन से तुम्हारे पहले आते हैं, मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट वाले रिएक्शंस, वो जरूर करना, उसे सवाल आते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस से सवाल आते हैं, हेलोजनेशन से सवाल आते हैं, तो हेलोजनेशन, हाइड्रोलिसिस, मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ये सारे हाइड्रोकार्बन के अंदर कवर हो जाएंगे। और जीओसी में बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, उनका ऑर्डर, ठीक है। रेजोनेंस कैसे पहचानना है, कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन कैसे पहचानना है, ठीक है। रेजोनेंस है या नहीं, कितने तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की जा सकते हैं, ये पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो ये सारी चीजें मोटी मोटी बातें थी पूरी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। ये हॉट टॉपिक्स हैं जिनको आपको मस्ट करके जाना है अगर आप एमयू ट्रिपल ई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एमयू ट्रिपल ई देने वाले हैं। तो यार अगर इससे कम प्रिपरेशन रहा तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो सकता है केमिस्ट्री के अंदर, फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट कोशिश करो कि अगर फास्टली इतने दिनों में ये कवर अप कर लेते हो ना तो बहुत इनफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की देखो यार, मैं जो पीवाईक्यू डाला हूं ना वो पीवाईक्यू एक बार जरूर देखो। मैंने बीएससी में भी ये चीज देखी कि मेरा उसमें का पीवाईक्यू एग्जैक्टली बीएससी में भी कॉपी हुआ 3-4 सवाल मैं जो पीवाईक्यू के अंदर करा रखे हैं। तो यार मैं पीवाईक्यू ऐसे नहीं कराता हूँ, मैंने उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रखा है, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ उसके बाद पीवाईक्यू कराता हूँ, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू को देख लेंगे ना वो भी आपके लिए बड़ा इनफ होगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर हैं ऑलरेडी, अगर मैं जितने भी चैप्टर का पीवाईक्यू डाला हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट हैं, तो आप कॉन्सेप्ट वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए विद दैट सेट मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ। अब आपको वेटेज पता चल गई, तो आप जाइए बैठिए, ठीक है, एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक। 8 से 9 दिन बच्चे हैं सभी, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाए जो अपने एग्जाम के टुवर्ड्स फुल्ली डेडिकेटेड है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक,
सबके और देखो कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, ठीक है, इन दिनों हमारे पीवाईक्यू को जुगाड़ के लिए, ठीक है। तो एक रैपिड पीवाईक्यू जरूर आ सकता है जिसमें हम 11 की और केमिस्ट्री फिजिकल पूरी कंप्लीट कर रहे होंगे और 12 की भी फिजिकल पूरी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ऐसा वीडियो एक आएगा जिसके अंदर पूरे 11 की फिजिकल होगी, ठीक है, फिर 12 की फिजिकल होगी केमिस्ट्री वाली, ठीक है, उसमें से सारे सवाल होंगे, तो आप उनको देख लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। हमने अपनी पूरी कोशिश की, ठीक है। एक तो एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा लेट आया, ठीक है, इस चैनल पे थोड़ा संदीप सर ने लेट आए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। मैं आप सभी के लिए एक नया चेहरा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कंटेंट को डालें, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय एवरीबॉडी, इस सेशन को मैं यहीं एंड कर देता हूँ। टिल देन पढ़िए, बढ़ते रहिए, बाय बाय।